बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के अंदर जो प्लॉट्स बेचने वाली कंपनियां हैं ना, जैसे वो कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लॉट उठा लेते हैं। रियल एस्टेट के लोग बहुत सारी फ़ाइल्स उठा लेते हैं और वो फ़ाइल फिर मार्केट में उन्होंने एग्जीक्यूट करनी होती है, लोगों को बेचना होता है। इसके अंदर बहुत पैसा बनता है, यानी आप करोड़ रुपया लगाते हैं तो करोड़ रुपया साथ कमा सकते हैं। अब वैसे तो मार्केट ठहरी होती है, कोई प्लॉट लेगा तो चीज़ बिकेगी, तो वो एक तरह की इनकम जो है वो एक रीज़नेबल इनकम होती है, हालांकि वो बहुत अच्छी इनकम होती है। लेकिन जो पैसा ये सोसाइटियों के अंदर फार्म बेचने से आता है ना, ये उसको मैच नहीं करता, यानी ये ज़्यादा पैसा होता है। इसके हवाले से जो लोग इस वक्त मेट्रो को बेच रहे हैं या कैपिटल स्मार्ट सिटी बिका है पहले बहुत ज़्यादा, या इवन पार्क व्यू के अंदर फार्म बिके हैं, बहुत ज़्यादा बिके हैं, यानी इतनी क्वांटिटी जो है वो डिलीवर नहीं हो सकती, इतनी चीज़ें बिकी हैं। इस पे बात करते हैं। रियल एस्टेट में ना, जो रियल एस्टेट के अंदर सेल परचेज़ करने वाले लोग हैं ना, उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी चाहिए होती है कि जिसको वो हाइप क्रिएट करें और उसके अंदर पैसा बने। जैसे कि माजी में कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत हाइप क्रिएट की गई। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोना और एरिया जो है उसका ऐसा बनाया करके पेश किया गया कि जैसे बहुत ही सुपर और कमाल प्रोजेक्ट है और इस्लामाबाद है। बेसिकली वो आरडीए से उसकी अप्रूवल है और इस्लामाबाद से कितना दूर है, हटके है, वो लोग जानते हैं जो बेसिकली समझते हैं। उसको फिर एयरपोर्ट को मिला के उसको किस तरह से उसकी सेल्स पिच को बनाया जाता है जिससे वो लोग जो है वो बहुत ख़रीदते हैं। फिर ये कि वो उसकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होती, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है। आज तक फ़ाइलें बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं। वही फ़ाइलें कि आप मार्केट में चले जाएँ, रीसेल पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वहाँ से बिक रही हैं और वो रेट पे रेट नई फ़ाइलें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है ये सोसाइटी। इसी तरह अभी मेट्रो का हुआ है, मेट्रो का प्रोजेक्ट आया, उसमें बहुत सारे डीलर्स इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने वो फ़ाइलें उठाई हैं, उनकी फ़ाइलें बेचने से उनको अच्छा पैसा आता है, तो इस वजह से उन्होंने एक हाइप क्रिएट की है। देखिए, जब आप रियल एस्टेट में फ़ाइलों में इन्वेस्ट करने लगे ना, तो उसको ज़रा अगर आप लॉजिकल और अकली तौर पे सोचेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे कि भाई मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व हो के यानी कोशिश कर देखेंगे तो फिर आप कहेंगे यार मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है, जब चीज़ें बहुत बिक जाती हैं ना, तो जो लोग ये चाहते हैं ना कि वो इन्वेस्ट करेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे, वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी है ना डिमांड सप्लाई की है। जब ज़्यादा फ़ाइलें मार्केट में आ जाती हैं, जब वही बिलावल वाली जो लॉजिक है ना कि ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो यही यहाँ भी यही हिसाब है कि जब ज़्यादा फ़ाइलें मार्केट में चली जाती हैं तो लोग ले लेते हैं कि ये अब इसमें प्रॉफिट निकलेगा, 20,000 25,000 फ़ाइल के ऊपर प्रॉफिट होगा, वो बहुत सारे लोग ले लेते हैं। फिर जब कि वो मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो फिर कस्टमर नहीं होता, फिर उसमें पैसा टूट जाता है कि लाख रुपये टूट गया, 50,000 रुपये टूट गया, फिर वो तोड़ के बेच के वो फिर अगले किसी चीज़ को लेने के लिए निकल जाते हैं। ये आम प्रैक्टिस है, जहाँ भी फ़ाइलें बिकती हैं वहाँ ये आम है और इसमें बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। फ़ायदा उसको होता है कि 10 साल 15 साल वो फाइल के साथ चिपका रहे तो उसको फ़ायदा है। यहाँ पे आई थी वो जो सोसाइटी डीएचए और बहरिया का जीवी प्रोजेक्ट था, डीएचए वैली, वो कब से रुल रही है इतने सालों से, उसकी ऑन ग्राउंड सूरत क्या है? क्योंकि देखिए, फ़ाइल तब जो है ना वो पैसा देती है, प्रॉफिट देती है जबकि डेवलपमेंट हो, जबकि लोग आबाद होना शुरू हो जाएँ। इस तरह सिलसिला चलता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी तक कितने लोगों को आबाद कर सकी है? बहुत कम, लेकिन शायद किसी को कोई समझ नहीं आती कितने लोग रह रहे हैं। लेकिन वो उनकी नई हाइप आती रहती है, जो वो इंटरचेंज अप्रूव हो गया, वो जीओ अप्रूव हो गया, यानी वो अपनी गेम को ही बड़ा कर रहे होते हैं और अब उनकी गेम तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जो बंदा 1-2 फाइलें लेता है उसकी गेम जो है वो उधर की उधर रहती है, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जेन्युइन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, उधर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उधर आपको वारी की चीज़ मिल जाए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप अगर गुजरखान में 50,000 लाख रुपए का 5 मरले आपको पड़ेगा प्लॉट, तो गुजरखान कोई करीब नहीं है। डीलर तो आप ये कह के बेचते हैं कि जो है गुजरखान आ जाता है, गुजरखान जाते हुए पता लग जाता है कि कितना टाइम लगता है, बंदा आधा लाहौर पहुंच जाता है तो गुजरखान आ जाता है। तो बात यह है कि इस चीज़ को समझना जो है, इसको लॉजिकल माइंड से सोचना ज़रूरी है। अगर इमोशनल माइंड से सोचेंगे तो फिर सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, वो भेड़ चाल वाली कहानी, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। तो रियल एस्टेट को के अंदर काम करने के लिए या किसी भी जगह काम करने के लिए लालच को एक तरफ रखें। अगर आप लालची हैं तो मरेंगे, लालची हमेशा मरता है।
और लालच क्रिएट किया जाता है, हाइप क्रिएट की जाती है, होती नहीं है। होती हो तो अंधे को भी नज़र आ जाए ना। ये बैरिया टाउन है, जीता जागता प्रोजेक्ट है। आप यहाँ आएंगे, हर एक को बात समझ आएगी। चीज़ एग्जिस्ट करती है ना। आज से 20 साल पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस वक्त बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करने का था। अब बाद में लोग कहते हैं जी हम उस वक्त इन्वेस्ट कर लेते तो आज हम पता नहीं क्या कुछ ख़रीद लेते। वो बातें नहीं हैं, वो इफ़ एंड बट वाली बात बाद में है। लेकिन अब जो हुआ है पिछले कोई 5 साल से, अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो सबब के अंदर इलीगल और लीगल और पता नहीं कैसे सोसाइटियाँ जो दड़ादड़ फॉर्म बेच के अरबों रुपया बना चुकी हुई हैं। कुछ एग्जिस्ट करती हैं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब नाम लेने जाएं तो वो एक और तरह का मामला हो जाता है। लेकिन आप इस बात को समझें कि जितने ज़्यादा फार्म होंगे, जितने ज़्यादा लोग बेच रहे होंगे, हर बंदा ही बेच रहा होगा, तो इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। डेवलपमेंट होने में कितना टाइम लगता है, वो आपने अगर कुछ चीज़ डेवलप किया तो आपको पता है कि कितना टाइम लगता है, वो कितना पैसा लगता है, और वो कितना टाइम में वो डिलीवर करेगी कंपनी। उन्होंने पहले क्या कैपेसिटी क्या है उनकी डिलीवर करने की, फार्म बनाने की और फार्म बेचने की कैपेसिटी इसलिए है कि आगे एक बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क है जो चीज़ों को बेचता है। डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी हालांकि हबीब रफ़ीक है पीछे। अब तक तो कम से कम वहाँ पे वो 50,000 घर बनवा चुके होते हबीब रफ़ीक अगर डेवलप करके दे देता। लेकिन आप हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपको समझ आ रही है ना कि वो अपनी गेम बड़ी करना चाहते हैं, और वो अपनी गेम बड़ी करना चाहते हैं। आपको अपनी गेम देखनी है बीइंग इन्वेस्टर, कि आपको कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो लिहाजा ये जो फाइलें ख़रीदने हैं ना, ये जज्बाती होने वाली बात नहीं है, ये लॉजिकल होने की बात है कि भाई किसके पास ज़मीन है और कितने टाइम में कितने लोगों ने डिलीवर कर दिया है। तो हमें पता लग जाएगा जी इतने टाइम में, ये रेशो है उनके डेवलपमेंट की, इतने घर इतने टाइम में बन चुके हैं। तो इसका मतलब है आगे भी चीज़ें बनेंगी और वो होंगी, और आप उस रेशो पे जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो कभी भी खींच नहीं पड़ेगी उस चीज़ को, क्योंकि वो और मार्केट में लाते रहेंगे तो चीज़ चलती रहेगी। तो लोगों का पैसा गलत जगह पे फाइलों में इन्वेस्ट होता रहेगा, और इससे मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर होती है। जब फाइलों में पैसा जाता है मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर होती है। जब बिल्डिंग में पैसा जाता है तो इकॉनमी तगड़ी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। तो हम सारा काम इस पे करते हैं कि आप उन 40 इंडस्ट्रियों को चलाने की बात कीजिए, उधर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप फाइलों में पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। प्रीवियसली क्या कुछ नहीं हो चुका, बहरिया कराची में कितने लोग लूटे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर फाइलें लोगों ने ख़रीद ली थी। हर बंदा लॉस करके आया था, और आज भी वो गिनते हैं तो वो याद करते हैं कि भाई इतना इतना लॉस हमारा हो गया, करोड़ों रुपए का लॉस हो गया था, डीलर भाइयों का ही हो गया था। लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर जो डेवलपर है उसकी अपने फेजेज़ हैं काम करने के, उन फेजेज़ के अंदर शुरू में चीज़ एक दफ़ा नीचे जाती है, फिर जब कोई फिज़िकल वहाँ बन जाएगा फिर इसकी उठेगी, और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ को समझे, उसके मुताबिक आप काम करें, आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।